हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट स्टार्ट किए थे और ब्रायोफाइट से हमने हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशंस, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आइए हम इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो बेटा, वैसे जो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, वैसे 3 क्लास होती है, ठीक ना। लेकिन हमें 2 ही क्लास पढ़ना है एनसीईआरटी में, ठीक ना। एक होता है, मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक होता है हिपैटिकोप्सिडा, जिसमें लिवर वर्ड्स आते हैं। दूसरा होता है ब्रायोप्सिडा, जिसमें मॉस आते हैं। और तीसरा होता है एंथोसेरोप्सिडा, जिसमें हॉर्न वर्ड्स आते हैं, ठीक ना। तो एंथोसेरोप्सिडा आपको नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक ना। आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं, देखिए। एक है आपको हिपैटिकोप्सिडा और दूसरा है ब्रायोप्सिडा, बरोबर ना। ठीक है। तो हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिक सेल आपने सुना होगा। हिपैटिक सेल मतलब लीवर सेल से रिलेटेड, है ना, हिपैटिक। तो इसमें हम लोग लीवर वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लीवर वर्ड्स। इसका नाम लीवर वर्ड्स क्यों पड़ा है? क्योंकि लीवर के डिजीज को क्योर करता है, ठीक ना, उस तरीके पे। और इसमें आता है, ब्रायोप्सिडा में आता है आपका मॉस, ठीक ना। क्या आता है? मॉस, ठीक। तो अगर मैं इसका एग्जांपल्स की बात करूंगा, लीवर वर्ड्स का एग्जांपल याद करके रखेंगे। कौन सा? मर्केंसिया। कौन सा? मर्केंसिया। एक और भी एग्जांपल होता है रिसिया, है ना। तो ये रिसिया को याद करके नहीं रखना, सिर्फ मर्केंसिया डिलीटेड है। मैं यहां से मैं भी डिलीट कर देता हूं। इसमें एग्जांपल्स आप क्या याद करके रखेंगे? इसमें एग्जांपल्स याद करके रखना, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम, पोलीट्राइकम और एस्फेगनम, पोलीट्राइकम और एस्फेगनम। ये 3 एग्जांपल याद रखें किसमें? मॉस के अंदर। और लिवरवर्ड्स के अंदर किसको याद रखना है आपको? मर्केंसिया के अंदर, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला हमने आपको बताया हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा ब्रायोप्सिडा, तीसरा क्या होगा? एंथोसेरोप्सिडा। आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद कर रखना, ठीक है। आपको 2 ही याद कर रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिपैटिकोप्सिडा, ठीक ना। क्या याद क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? लीवर वर्ड्स, ठीक ना, लीवर वर्ड्स। तो इसका पहले सबसे बेटा हम लोग क्या बात करेंगे? हैबिटेट, ये रहते कहाँ हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि लीवर वर्ड्स जो हैं, या सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये सैडेड एरिया, या हम बोल सकते हैं उसको डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, उस जगह पे ज़्यादा ये प्रीफर करते हैं ग्रो करना, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे गीली मिट्टी हो, ठीक ना। और अगर मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँ कि इसकी हिपैटिकोप्सिडा लीवर वर्ड्स के बारे में, तो ये एनसीईआरटी कहती है कि ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं ग्रो करना बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। क्या? बैंक ऑफ स्ट्रीम। बैंक ऑफ स्ट्रीम का मतलब नदी के किनारे, ठीक ना, नदी किनारे, ठीक ना, डैम एरिया, ठीक ना, डैम एरिया, ठीक ना, वहां पे ग्रो करना ज्यादा पसंद करता है, ठीक ना। तो लीवर वर्ड्स क्या ग्रो करते हैं? ग्रो इन द सैडी मॉइस्ट, याद करेंगे आप, लिखें इसमें। क्या करता है? ग्रो ऑन मॉइस्ट, मॉइस्चर वाला जगह, मॉइस्ट सैडी, मॉइस्ट सैडी प्लेस, बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारा होता है, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, डैम्प सॉइल, मार्सी ग्राउंड, मार्सी ग्राउंड, ठीक ना। ग्रो ऑन मॉइस्ट सैडी प्लेस, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम्प सॉइल, मार्सी ग्राउंड, ठीक ना, मार्सी ग्राउंड। और ये ग्रो करता है बार कॉन ट्री,
बार्स ऑन ट्री और डीप इन द ट्री। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनिए। इसका जो हैबिटेट है लीवरवर्ट्स का, एक ग्रो करता है ऑन मॉइस्ट सैडी प्लेस में, एरिया में, बैंक ऑफ स्ट्रीम और डैम सॉइल, गीली मिट्टी, मार्सी ग्राउंड, ठीक ना, जहाँ पे इस तरीके के दलदली एरिया होता है, ठीक ना, बैंक, बार्च और ट्री। जो जो क्या होता है, जो छाल होता है ना पेड़ का, झाड़ का छाल होता है ना झाड़ का, तो उसके जो ब्राउन कलर के जो बाल बाहर से निकले रहते हैं ना, उसके अंदर जब बरसात होती है रेनी सीजन में, जैसे उसके अंदर पानी जाएगा तो मॉइस्चर डेवलप हो जाएगा, तो उसके अंदर भी ग्रो करना पसंद करते हैं। और डीप इन द ट्री के अंदर अगर कोई खोखला जगह है, ठीक ना, ट्रंक के अंदर कुछ खोखला जगह है, तो उसके अंदर अगर मॉइस्चर है, पानी है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कौन सा, हिपैटिकोप्सिला, ठीक ना, हिपैटिकोप्सिला, ठीक है, याद रखना, ठीक ना। डीप इन द वुड्स, यानी कि यहाँ पे वुड्स लिख देंगे, ट्री वुड्स, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर, ये हो गया हैबिटेट। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए हम मिटाना पड़ेगा, हम ऊपर से मिटाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको हम एक लिंक भी देंगे टेलीग्राम का, जहां पे हम डीपीपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, देखो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, मर्केंसिया के बारे में, ठीक ना। किसके स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मर्केंसिया। याद रखेंगे, मर्केंसिया किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है मर्केंसिया, तो लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल, ठीक ना। इसका क्या होता है, मर्केंसिया का कैसा होता है, ये हॉरिजेंटल ग्रो करता है, हॉरिजेंटल, ठीक ना, हॉरिजेंटल ग्रो करता है, ठीक ना। और डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं, हॉरिजेंटल डॉर्सी वेंट्रल, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, अप्रेस्ड मतलब चिपका हुआ, ठीक है, और सबस्ट्रेटम के साथ क्या होगा, ये लगा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। हॉरिजेंटली डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसके हैबिटेट, ठीक है ना, क्या हो गया इसके, सॉरी स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से, ठीक ना। ये क्या है, लीफ लाइक है, ठीक ना, क्या है, लीफ लाइक है, और हॉरिजेंटल थैलस है। लीफ लाइक क्या है, और हॉरिजेंटल थैलस है। दूसरा क्या होगा इसमें, थैलस ऐसे ग्रुप भी ग्रुप करेगा, इस तरीके से। इसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स, ये थैलस है, हॉरिजेंटल ग्रुप है थैलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक ना। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और यूनिसेलुलर। और ये जो राइजोइड्स होता है ये प्लांट टू प्लांट, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, वेरिएबल होगा। किसी का क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो मतलब राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर है, किसी में क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, जैसे किसी में होगा मॉस में, ठीक ना। तो ये जो थैलस आप देख रहे हो ना, वो कैसा है, प्रोस्टेट थैलस है, प्रोस्टेट, कैसा है थैलस, प्रोस्टेट थैलस, ठीक है। तो हम आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि थैलस दो टाइप के होते हैं, किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। एक होता है प्रोस्टेट थैलस जो हॉरिजेंटल ग्रो करता है, और दूसरा होता है इरेक्ट थैलस जो
सीधा ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसा थैलेसिस में प्रोस्टेट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे अगर राइजोइड्स की बात करेंगे तो राइजोइड्स यहाँ पे क्या है, इस तरीके से है। ये है राइजोइड्स, ये है राइजोइड्स, ये राइजोइड्स है, ठीक ना। ये किसमें है, ये लीवरवर्ट्स में है, लीवरवर्ट्स। और लीवरवर्ट्स का जो राइजोइड्स होता है कैसा होता है, राइजोइड्स यूनिसेलुलर, ठीक ना। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। और क्या होता है बेटा, अनब्रांच होता है, याद रखना है। यूनिसेलुलर होता है और क्या होता है, अनब्रांच होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो किसका, लीवरवर्ट। अगर मॉस की बात करूंगा तो मॉस में क्या होता है, मॉस में ब्रांच होता है। ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है मॉस में। मॉस में क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्या है, मल्टी सेलुलर है। और क्या है, ब्रांच है, याद रखना है आपको। क्या है, मल्टी सेलुलर है और क्या है, ब्रांच है। तो अलग अलग प्लांट्स में, यानी कि अगर मैं क्या बात करूं यहाँ पे लीवरवर्ट्स में, ठीक ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर और अनब्रांच राइजोइड्स होते हैं जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करना इनका मेन काम है, ठीक ना। और दूसरा क्या है, मॉस होते हैं जो मल्टी सेलुलर और क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। कुछ और भी थैलस होता है, देखो कुछ और भी थैलस होता है। इस तरीके से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीफी थैलस बोलते हैं। इस तरीके से दो थैलस जो होता है दोनों रो में ग्रो करता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे इसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक ना। इसे हम लोग बोलते हैं लीफी थैलस बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, लीफ इन टू रो में होता है, ठीक ना। इसमें जो लीफ होता है बेटा, एक रो ऊपर है और एक रो नीचे है। तो लीफ इन किसमें होता है, टू रो में होता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफी थैलस। क्या बोलते हैं, लीफी थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफी थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग टाइप के थैलस। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ही ग्रो कर रहा है, ध्यान से देखिए कैसा ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो किसमें है, किसमें ऐसा होगा, किसमें ऐसा होगा, तो लीवरवर्ट्स में ऐसा होगा, ठीक ना। मतलब जैसे जैसे इसमें अलग अलग प्लांट्स होंगे तो थोड़ा सा एडवांस होते चल जाएगा, ठीक ना। ये हो गया लीफी थैलस, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें आप एनसीईआरटी में देखेंगे प्रोस्टेट होता है, इसमें कैसे लीफी थैलस है, लीफ लाइक हॉरिजॉन्टल थैलस से इस तरीके से ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली। या राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स क्या काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर किसमें होते हैं, लीवरवर्ट्स का राइजोइड्स यूनिसेलुलर और अनब्रांच होता है, ठीक ना। और इसमें स्मॉल आउटग्रोथ होता है, ठीक ना। और मॉस में क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ब्रांच होता है। और ये लीफ दो रो में होता है, ठीक। ये क्या हमने देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन तो आपको पता है कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है, ऑक्सीजेनिक और क्या होता है बेटा, फोटो सिंथेटिक होता है। ऑक्सीजेनिक और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाता है, है ना। अपने खाना खुद बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तुम तो खाने के लिए, हर काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्शंस, चलो देखो रिप्रोडक्शन का क्या है ये, और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में बेटा यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट में फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन तो ऑलरेडी आप जानते हो फ्रेगमेंटेशन के बारे में। दूसरे में क्या है, जेमा कप, जेमा कप, ठीक ना, या जामी कप बोलते हैं। और इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है यहाँ पे,
दोनों टाइप के, ए सेक्सुअल और क्या है सेक्सुअल दोनों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी हो चुका है, पहले हम जेमा कप के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जेमा कप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक थैलस है, ये थैलस है, थैलस के नीचे ये क्या हो जाएगा, राइजोइड्स हो जाएगा, राइजोइड्स। ये कोई भी थैलस हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, सीधे सीधे गैमेटोफाइट लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया, गैमेटोफाइट, या थायरस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसका देखिए मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर साइड, जैसे मान लीजिए ये हमारा थायलस है, तो थायलस के नीचे क्या होगा, राइजोइड्स होगा, और इसके ऊपर क्या बनेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, जेमा कप बोलेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है कप लाइक का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या फॉर्म करता है, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेमा कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेमा कप, ठीक है, जेमा कप। तो इस जेमा कप में क्या होता है, इस जेमा कप में इस तरीके से सेल्स होते हैं कुछ, जेमा सेल्स, ठीक है, जेमा, ठीक है, जेमा सेल्स, ठीक है। ये कप लाइक का स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमा कप। और जेमा कप के अंदर क्या है, इस तरीके से ऐसा जब ये मैच्योर होगा और इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब बाहर निकलेगा इससे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, जेमा बड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें, इसको क्या बोलेंगे, जेमा बड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेमा बड है। क्या है ये, जेमा बड है। कहाँ से निकला है, जेमा कप से निकला है। जेमा कप कहाँ पे ये ग्रो हो रहा है, थैलस के अपर वाले साइड से, ठीक ना। ये कोई भी थैलस हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये जेमा बर्ड है। जेमा बर्ड क्या है, ये जेमा बर्ड बेटा क्या है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्रीन भी होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। ग्रीन हो गया मतलब ये क्या कहोगे, इसको फोटोसिंथेटिक कहोगे ना। क्या कहोगे, फोटोसिंथेटिक कहोगे, ठीक है। थोड़ा हम ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है। अब ये जेमा बर्ड, जितना जेमा बर्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो एक बर्ड से एक थैलस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 7 क्या है, जेमा बर्ड है, तो 7 नया नया थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये जो है, ये न्यू थैलस देगा, आगे डिफ्रेंशिएट करके ग्रोथ करके हमें क्या देगा, न्यू थैलस देगा, ठीक ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, न्यू थैलस, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट बोलेंगे, गैमेटोफाइट। तो ये क्या है, मतलब ईच जेमा बर्ड कैन फॉर्म न्यू थैलस, ठीक ना। ईच जेमा बर्ड से हम लोग क्या बना सकते हैं, ईच जेमा बर्ड कैन फॉर्म न्यू थैलस। हर जेमा बर्ड से क्या बन सकता है, नया थैलस बन सकता है। दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जेमा कप, ठीक ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिससे जेमा कप होता है, ठीक ना। मल्टी सेलुलर और ग्रीन स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। और इस पे ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जेमा बर्ड है। इस जेमा बर्ड से नया नया थैलस बनेगा, और जितना जेमा बर्ड रहेगा उतना नया थैलस बनेगा। दैट इज जेमा कप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेमा कप, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जेमा कप। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम बात किसके बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल, ठीक है ना। ये न्यू थैलस हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। चलिए अब इसके हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल,
किसका लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं? लीवरवर्ट्स का, लीवरवर्ट्स का, ठीक ना। लीवरवर्ट्स का हम लोग लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन में जानते हो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मम्मी और एक पापा। इस तरीके से ये एक थैलस हो गया, जिसका हमने क्या बोला? क्या बोला? मेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। क्या बोला? मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा? ये इसका पापा हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थैलस है, दूसरा जो थैलस है इसमें हमें क्या बोला? फीमेल गैमेटोफाइट, ये इसकी मम्मी हो गई, ठीक ना। अब पापा क्या देगा? बोलो। पापा जो है इसका, यहाँ से जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर क्या निकलेगा? ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? याद है क्या? ये वाला पार्ट को, फिलामेंटस पार्ट को हम लोग बोलते थे एंथ्रीडियोफोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। ये इसका क्या हो गया? एंथ्रीडियम। और ये आपका हो गया एंथ्रीडियोफोर, ठीक ना। एंथ्रीडियोफोर, ये हो गया एंथ्रीडियम। और इस एंथ्रीडियम से क्या निकलता है? इस तरीके से बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं ना, ठीक ना। इस तरीके से लिखिए, यहाँ से क्या निकला? एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक ना। ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमिट्स बोलते हैं, ठीक ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमिट्स। और क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। याद है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है यहाँ पे, ठीक ना। बाइफ्लैजिलेटेड। और यहाँ पे क्या है? इस तरीके से यहाँ पे क्या है? ये आर्के गोनियम है, आर्के गोनियम। और इस आर्के गोनियम के अंदर क्या है? एक सेल है, ठीक ना। अंदर में घूंघट में छुपी हुई है, ठीक ना, एक सेल। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि मेल गैमेट्स जिसके पास फ्लैजिला है, वाटर के हेल्प से ये कहाँ पहुंचेगा? अपने पार्टनर के पास, यानी कि एक सेल के पास, एक सेल के पास पहुंचेगा, ठीक ना। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस मेल गैमेट्स को हम क्या करते हैं? इस मेल गैमेट्स को हम यहाँ पहुंचा देते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए क्या नीड है? वाटर, यानी कि पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो इसकी तो नानी याद आ जाएगी, ठीक ना। क्योंकि बिना पानी के तो इसका फ्लैजिला फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। और क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन, क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये दूल्हे राजा आ गए, ठीक ना। दूल्हे राजा के सेल पास एक सेल क्या है? दुल्हन है ना। तो अभी दोनों को क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। चलो शादी करवाते हैं। और शादी करवाने वाले हम क्या हैं? पंडित जी है ना, ठीक है। पंडित तो शादी करवाएगा, चलो इनकी शादी करवा देते हैं। अब इनकी क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। ये तुम्हारा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक ना, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है? ये क्या है? एक सेल। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, ठीक ना। और ये क्या हो गया? आर्केगोनियम। क्या बन गया? ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट, ठीक ना। 2 दिल एक जिस्म हो गए, ठीक ना। मतलब 2 लोग के बराबर एक हो गए, ठीक ना। ये और ये जाइगोट जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं? सिंगल सेल डिप्लॉयड होता है, ठीक ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, ठीक ना। इस जाइगोट में क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो। इस जाइगोट में क्या होगा? इस जाइगोट में क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे, सॉरी माइटोसिस कहेंगे। जाइगोटिक माइटोसिस होगा, याद रखना। टू फॉर्म क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट,
क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा। तो जाइगोट में जाइगोटिक माइटोसिस हुआ तो क्या बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट। और ये क्या है, डिप्लॉयड है, और क्या है, मल्टी सेलुलर है, याद रखना है ना क्या है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये बेटा डिफ्रेंशिएट होकर के तीन स्ट्रक्चर बनाता है। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, है ना। स्पोरोफाइट क्या है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाता है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल, थोड़ा सा इस, हाँ लिख ला ला, इसको थोड़ा स्पेस है, इसको हमने क्या बोला, ये थैलस है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये क्या है, इसको क्या बोला हमने, कैप्सूल, इसको क्या बोला, सीटा, और इसे क्या बोला, फूड। यानी कि इसका जो स्पोरोफाइट है डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, तीनों क्या है, तीनों क्या है, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, और ये भी 2n होगा, तीनों क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तीनों को मिलाकर वापस से हम क्या लिख सकते हैं, स्पोरोफाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पोरोफाइट लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, स्पोरोफाइट, बरोबर है ना। और एक जो स्पोरोफाइट है, अब लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, मेरे पास स्पेस की दिक्कत है, ठीक है, स्पोरोफाइट, ठीक है। अब क्या होगा, स्पोरोफाइट फिर हम बनाते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये जो स्पोरोफाइट आपने देखा, ये जो स्पोरोफाइट है, मैं ब्लैक से यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो स्पोरोफाइट है, तीनों को मिलाकर के हम जो बोल रहे हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है, ठीक है, क्या है, डिप्लॉयड है। और ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग कहने का मतलब वो फोटोसिंथेटिक है, लेकिन जो नया स्पोरोफाइट बना वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, ठीक ना। मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट इसकी मम्मी ही है, क्या है, इसकी मम्मी ही तो है। यहाँ पर देखो, ये मम्मी, ये मम्मी, फिर ये मम्मी, ये मम्मी, और ये मम्मी, इसकी मम्मी है। और इस मम्मी के ऊपर, ठीक ना, ये क्या नया एक स्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, ठीक ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या है, नया बना है, लेकिन अभी क्या है, क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो खाना भी नहीं बना सकता है, लेकिन जिंदा तो रहेगा क्योंकि वो सेल है। तो ये खाना खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, मम्मी के ऊपर, ठीक है ना। मम्मी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा। कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो तुरंत थोड़ी ना कमाने लगेगा, ठीक है ना, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो स्पोरोफाइट जो बना है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है या पैरासाइटिक है, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, ऐसा एनसीईआरटी लिखी है, ठीक है ना। आप देखिए, तो फर्स्ट टाइम नेचर में आप ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट, यहाँ पर मैं रेड से लिख रहा हूँ, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है बेटा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और क्या है, पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक है, ऑन किसके ऊपर, ऑन गैमेटोफाइट के ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। और ये हो गया आपका कैप्सूल, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ये कैप्सूल हो गया, कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, नहीं कैप्सूल, रुक जाओ, ये हो गया कैप्सूल, कैप्सूल। तो इस कैप्सूल डिप्लॉयड है, तो इस कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे, इनसाइड कैप्सूल मियोसिस अकर, मियोसिस अकर, इनसाइड कैप्सूल क्या होगा, मियोसिस होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मियोसिस, वो यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख, दोनों एक ही चीज। तो जानते हो मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, तो क्या बन गए, स्पोर बन गए। और स्पोर क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। और स्पोर क्या करेंगे, फिर से माइटोसिस करेंगे, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे, यानी कि माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करके फिर से क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे, क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। माइटोसिस टू गिव क्या देगा,
गैमेटोफाइट देगा, गैमेटोफाइट देगा। माइटोसिस से क्या मिलेगा हमें? गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक सेल से एक गैमेटोफाइट ये बनेगा, दूसरा सेल ये बनेगा, ठीक ना। ये जर्मिनेशन के बाद हो रहा है, ठीक ना, जर्मिनेशन, या इसे हम कह रहे हैं माइटोसिस, ठीक ना। माइटोसिस, माइटोसिस नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, माइटोसिस टू गिव गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ये जहां जहां जाएगा जर्मिनेट करेगा, वो क्या करेगा? गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ। एक फीमेल गैमेटोफाइट, एक मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है? एंथीडियम, एंथीडियम के अंदर क्या है? एंथ्रोजॉइड, अंदर एंथ्रोजॉइड्स के से क्या निकलते हैं? मेल गैमेट, जो कि क्या होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेट के ऊपर क्या है? आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर क्या है? एक सेल, और ये वाटर की हेल्प से क्या पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है, ठीक ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो मल्टी सेलुलर क्या बने? स्पोरोफाइट बने। क्या बने? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बने। तो ये स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है किसमें? फूड, सीटा और कैप्सूल में, ठीक ना, जिसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फूड के लिए, क्योंकि वो नॉन ग्रीन है। याद रखना है क्या है? स्पोरोफाइट यहाँ पर लिख दिया क्या है? नॉन ग्रीन है, ठीक ना। ग्रीन नहीं है यानी फ्री लिविंग नहीं है, ठीक ना। हाँ लिख देते हैं नॉन ग्रीन है। तो नॉन ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेटिक नहीं करेगा, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट और पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक है किसके ऊपर? ऑन फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट है किसमें? फूड, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस करेंगे तो क्या बना लेंगे? स्पोर, और स्पोर्स में फिर क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, माइटोसिस होगा, तो हमें नया गैमेटोफाइट मिल जाएगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मियोसिस कहाँ पे हो रही है? कैप्सूल के अंदर हो रही है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूँ अलगी के अंदर, तो अलगी के अंदर जो मियोसिस होती है वो जाइगोट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जाइगोट के अंदर होती है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर हो रही है? कैप्सूल के अंदर हो रही है। तो ये पूरा आपका क्या था? लीवर वर्ड्स था, ठीक है, ठीक ना। यानी कि लीवर वर्ड्स एग्जाम्पल आप क्या याद करके रखेंगे? मर्केंसिया। तो मॉस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।